कौम के लिए खड़े नहीं होते तो वाकई हम लोग कुछ बिके हुए लोग हैं। ऐसे मेरे भी कुछ ख्यालात थे कि जैसे या तो हमको शोहरत चाहिए या तो दौलत चाहिए, वरना सियासत में हमारा क्या काम। लेकिन मैं गलत साबित हुई कहीं। मुझे ऐसा लगा वाकई कौम के लिए बेदारी होना ज़रूरी है। तो सिर्फ हम हमारे मोहल्ले में चिल्लाकर, लोगों को बोलकर के हमारे मस्जिदों में हमारे कौम पर इतना जुल्म हो रहा है, ये बोलकर नहीं चलेगा। हमको कहीं ना कहीं सियासत में दिल से जुड़ना पड़ेगा और हमारी कौम के लिए सियासत में कुछ काम करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि एक इकबाल का शेर है, शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। आज हमारे कौम में लोगों में इतनी सलाहियत है कि रातों रात मस्जिद खड़ी कर देते हैं। चिल्लाते हैं हम लोग, कौम के लिए चिल्लाते हैं, अरे कैसे रहबर है, लेकिन हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। सियासत में हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हमको रहनुमा नहीं मिलता। कहाँ जाएंगे? आज रशीद भाई ने बोले कि आज यहाँ घर बनाए, आज वहां घर बनाए, लेकिन हमको जमीन ही नहीं मिलती तो हम घर बनाए कहाँ? इसीलिए हम लोग भागे भागे फिरते हैं, दौड़े दौड़े फिरते हैं। आज हमारी आवाज सुनाने के लिए हमको पार्लियामेंट में जाना होगा, हमको बीएमसी में जाना होगा। हमारे मुसलमानों के जो मुद्दे हैं वो हम यहाँ नहीं सुना सकते, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आज वक्फ की जब बात हुई तो कितने लोग खड़े हुए, मैंने बाजारों में सुना, मैंने मार्केट में सुना, अरे वक्फ की जमीन जा रही है, आज वक्फ की जमीन जा रही है, कितने लोग खड़े हुए। आज मदरसों में कह रहे हैं कि हमारी अरबी पढ़ाई नहीं होना चाहिए, हमारे मुसलमानों के दरमियान तालिबान निकलते हैं, हमारे मुसलमानों से जो है आतंकवादी निकलते हैं। तो ये बोलने की हिम्मत इसलिए होती है कि हमारा कोई रहबर नहीं, हमारे जो विचार हैं, जो हमारे ख्यालात है, वो पहुंचाने वाला नहीं है। हम किसी गैर मुस्लिम के खिलाफ में नहीं है, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की तहजीब है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सीता हमारा। तो ये गुलदस्ते में से फूलों को क्यों उखाड़ा गया? ये जो मजहब, चारों मजहब, पांचों मजहब, जितने भी मजहब है, वो जो मिलजुल कर एक गुलदस्ता बना हुआ था, वो गुलदस्ते में हमारा फूल क्यों निकाल दिया? क्यों? क्योंकि फूलों के दरमियान कांटे आ गए, कुछ शरपसंद लोग आ गए, जो लोग नहीं चाहते कि हम लोग जो है बंटवारा, वो चाहते कि बंटवारा करे, हम लोग मिलजुल कर नहीं रहे। आज हमारे घर में ही इत्तेहाद नहीं है, एक घर में 2 कांग्रेस वाले हैं, 2 बीजेपी वाले हैं, 2 एनसीपी वाले हैं। तो आज बाप और बेटे का मिलाप करना जरूरी है, आज अपने घरों में अपने रिश्तेदारों का मिलाप करना जरूरी है। कहीं ना कहीं हमको समझाने आना चाहिए कि कौम कैसे बेदार होगी। हम नहीं चाह रहे कि, हम तो चाह रहे कि हमारी भी कुछ मेजोरिटी हो, हमारी भी कुछ सुनवाई हो, 100 में से 10%, 20% तो हमारी सुनवाई हो, वरना हम किस काम के, हमारा वजूद किस काम। अल्हम्दुलिल्लाह रशीद भाई की कुछ बातें मेरे जहन में ऐसी गूंजी कि बस आज मुझे आना पड़ा और मेरे कुछ ख्यालात का इजहार करना पड़ा। अगर इसमें कुछ कमी बेशी हो और आवाम तक अगर मेरा मैसेज जाता हो और उसमें कोई गलती हो तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। बस इसी के साथ मेरा अख्ताम करूँगी, जो भी छोटी स्पीच की उसके लिए सारी आवाम को मुबारकबाद, क्योंकि उन लोगों से हम चुनकर आए, आवाम से हम हैं, हमसे आवाम नहीं है। अगर लोगों को ये बात का पता चल जाए तो लोग जो है वो बिल्कुल हमारा साथ देंगे और इंशाल्लाह जिस तरीके से केरला में सीटें आई है, जिस तरह मुंह की खाई है लोगों ने,
उस तरीके से इंशाल्लाह आने वाले बीएमसी इलेक्शन में हमारा भी कुछ ना कुछ वजूद कायम होगा और ऐसा कायम होगा कि ये याद रखा जाएगा लोगों को। इसी के साथ में अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ।